दो हिस्सों में बटा किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े के गठन के 10 साल बाद आज वो दो हिस्सों में बट गया है। जी हां, किन्नर अखाड़े में अब बड़ा विभाजन हो गया है। नए किन्नर अखाड़े का नाम है सनातनी किन्नर अखाड़ा। प्रयागराज में आज इस नए अखाड़े की स्थापना स्वामी कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने की है, जो पहले किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और प्रदेश अध्यक्ष थे। जय बहुचरा माँ। सबसे पहले तो हम यही कहूँगी कि विचारधारा की ये बात है। हमारा विचारधारा उस अखाड़े से मेल नहीं खाता है। जिस अखाड़े को जब हम लोग ने अखाड़ा किन्नर अखाड़ा बनाया तो सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए और सनातन धर्म को विस्तार करने के लिए उस उद्देश्य के साथ उस अखाड़े को बनाया था। आज वो उद्देश्य विहीन हो गया है, रास्ता भटक गया। तो अब हम लोग को समय आ गया कि हम लोग ने अपना रास्ता अलग करने के, और आज हम लोग ने अपना रास्ता अलग कर लिया। हम लोग ने सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाया और अब हमारा मेन उद्देश्य सनातन धर्म को मजबूत करना है और सनातन धर्म को विस्तार करना है। जो हमारे किन्नर बच्चे धर्म से बेमुख हुए थे उनको धर्म में लाना है और धर्म के रास्ते में उनको चलाना है। सबसे पहले स्वामी कौशल्यानंद गिरी अपने शिष्यों के साथ संगम तट पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान किया और फिर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका अभिषेक संपन्न हुआ। प्रयागराज में वैदिक ब्राह्मणों ने विधि विधान से उन्हें आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में पट्टाभिषेक कराया। गौरतलब है कि किन्नर अखाड़े में लंबे समय से कई मामलों पर मतभेद चल रहे थे। महाकुंभ के दौरान किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी पूर्व फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी उर्फ यमाई ममता आनंदगिरी के बढ़ते प्रभाव को लेकर कई किन्नर असंतुष्ट थे। ये भी एक मतभेद की बड़ी वजह बनी। अच्छा, ये ममता कुलकर्णी का जो विवाद हुआ, तो क्या ये वजह थी इसके पीछे की, इसकी वजह से? ये ममताई कुलकर्णी का एक टॉपिक्स नहीं है, इसमें बहुत सारे कारण हैं। हमारे मेन चीज़ तो विचारधारा नहीं मिलता है। मगर अभी देखिए गोरखपुर में जो ममता कुलकर्णी ने बयान दिया, जो देशद्रोही है उसको क्लीन चिट दिया गया, इससे बहुत आहत और बहुत ठेस पहुंचा है हम लोग को। किन्नर अखाड़ा टूटने की ये एक अहम वजहों में से एक थी। इसके अलावा ममता कुलकर्णी के दिए गए विवादित बयानों ने मामले को और भड़का दिया। वैचारिक मतभेद इस कदर बढ़े कि किन्नर अखाड़ा दो हिस्सों में बट गया। और आज इसी मौके पर हमारे संवाददाता पंकज चौधरी मौजूद थे, जिन्होंने सनातन अखाड़ा की महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी और अन्य संतों से बातचीत की। किन्नर अखाड़े का दो फाड़ हो गया है और आज यहाँ पर सनातनी किन्नर अखाड़ा जो किन्नर अखाड़े से हटकर यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर हमारे साथ श्री गौरी जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये अखाड़ा एक था, उसके बाद अलग अलग हो गया और आज नए अखाड़े का एक गठन किया गया है। एक अखाड़ा हमेशा एक ही रहेंगे, किन्नर हमेशा बहन भाई रहेंगे, हम कोई अलग नहीं है। ये सिर्फ लड़ाई विचारों की लड़ाई है ना। वो भी हमारा अखाड़ा, वो भी हमारा, ये भी अखाड़ा उन्हीं का है। सब भारतवर्ष में अगर आप देखोगे सिर्फ विचारों का मतभेद होता है, तो आप ये ना कहो कि अलग अलग है। किन्नर सभी भारतवर्ष के एक है, लेकिन अगर इसका उद्देश्य अगर आप देखोगे तो हमने अखंड भारत की बात की है। अखंड भारत में क्या क्या आता है, आप खुद समझदार हो। हम भारत को माँ बोलते हैं, तो हमारा अखाड़ा भी मातृरूपिणी है। और जैसे हमारे शंकराचार्य जी ज्योतिर्मठ के, उनका जो सपना है भारत में गौ माता को राष्ट्र माता करके घोषित किया जाए, और साथ ही साथ में जो गुजर करना है, गाय की हत्या बंद हो जाए, उसी के ऊपर हम काम करेंगे। और सभी पाठशाला में संस्कृत का अध्ययन हो, ताकि हम धर्म के साथ जुड़े रहे, उसके ऊपर काम करेंगे। और जो लोग हैं जिनके समाज से भटके हुए, जिनकी घर वापसी हो, उसके लिए काम। ऑलरेडी एक माता जी अखाड़ा बना हुआ था, उसके बाद दोबारा अखाड़ा बनाना पड़ा, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? देखिए, अगर अखाड़े आप देखो, क्या भारत में सिर्फ एक ही अखाड़ा है? हमारा छोड़ दीजिए, कितने अखाड़े हैं? कितने अखाड़े? 13 अखाड़े। तो शंकराचार्य जी ने कितने अखाड़े शुरू में बनाए थे? फिर 13 अखाड़े बनने की क्या जरूरत थी? ये सवाल तो आपने उनको कभी नहीं पूछा। पुराना था किन्नर अखाड़ा और अब नया है सनातनी किन्नर अखाड़ा। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भारत में 13 अखाड़े अभी मौजूद हैं। 2019 कुंभ में ही किन्नर अखाड़ा ने जूना अखाड़े समझौता कर लिया था। अच्छा, अगर हम बात करें कि 2019 के कुंभ में आप लोग जूना अखाड़े से जुड़े थे, तो क्या किन्नर अखाड़ा जुड़ा था, सनातन किन्नर अखाड़ा भी जुड़ा रहेगा? क्या रहेगी स्थिति यदि जूना अखाड़ा हम लोग के साथ देते हैं, यदि हम लोग को अपनाते हैं, तो हम लोग जूना अखाड़े के साथ जुड़ जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या अब
इस नए अखाड़े को जूना अखाड़ा मान्यता देगा? क्या 14वां अखाड़ा बनेगा या फिर कोई इसे दूसरा अखाड़ा अपनी शरण देगा? सवाल कई हैं, लेकिन इस विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा।